उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज जो मैं चैप्टर आप लोगों को स्टार्ट करवा रही हूँ वो है वेस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर। तो एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 181। 181 पेज ओपन कर लीजिएगा। वेस्ट मैनेजमेंट के चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। आप देखते होंगे अक्सर आपने अपने घरों के पास या आप कहीं जाते हैं रास्ते में आपने देखा होगा कि ओवरफ्लो होते हुए ड्रेन्स को देखा होगा। अपने शहरों में या कहीं पे भी आप जब जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो ड्रेन वाटर होता है इसमें मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स भी आपको नज़र आते हैं कि वो फ्लो कर रहे होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, रैपर्स वगैरह हैं, ठीक है, एम्प्टी कैन वगैरह हैं जो इसमें फ्लो होते हुए नज़र आते हैं। ये जो ड्रेन सिस्टम के साथ ही ये सारी जो चीज़ें मटेरियल्स जो फ्लो हो रहा होता है तो या आगे जाके जो फ्लो होते हैं वो उसमें रुकावट पैदा करता है, ठीक है, यानी कि उसको फ्लो को रोक देगा, ब्लॉक कर देगा। और ये जो वाटर होता है वेस्ट वाटर, इसमें आप देखते हैं चीज़ें भी मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल, और बहुत ज़्यादा स्मेल आती है ऐसे वाटर से। तो ये हमारी हेल्थ के लिए जो होती है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, यानी कि एनी अनवांटेड मटेरियल विच इज लेफ्ट आफ्टर यूजफुल पार्ट आर रिमूव इज कॉल्ड वेस्ट। यानी कि कोई भी चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं उसके यूजफुल मटेरियल को इस्तेमाल करने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं वो क्या कहला रही हैं, वेस्ट कहला रही होती हैं। और ये जो वेस्ट होता है ये अगर ड्रेन वगैरह में डाल दिए जाते हैं तो इससे जो होता है हमारी सेहत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं इनकी स्मेल की वजह से भी। और ये आज जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें हम यही वेस्ट वाटर के बारे में और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है सोर्सेस ऑफ वेस्ट वाटर। ठीक है, सोर्सेस ऑफ वेस्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये जो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, यानी कि अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो ये जो वेस्ट आपको नजर आते हैं ये जो वेस्ट ये 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि जो वेस्ट होते हैं वो किस तरह होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो सॉलिड वेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा लिक्विड वेस्ट भी हो सकते हैं और इसी तरह से गैसियस वेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स के जो है वेस्ट आपको नजर आते हैं। जैसे कि आप देखें कि सॉलिड वेस्ट में क्या होगा, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल है, पेपर है, फूड वेस्ट है, ठीक है, बॉटल के कैन वगैरह है, ये सारे सॉलिड वेस्ट में आते हैं। और इसी तरीके से अगर आप लिक्विड वेस्ट की बात करते हैं तो लिक्विड जो वेस्ट होता है जैसे इंडस्ट्रीज से जो आ रहा होता है वाटर जो ज़ाया कर रहे होते हैं, जो खराब हो जाता है, वैसे वाटर इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज से आने वाला या सीवेज वगैरह के जो वेस्ट वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में वो इसमें शामिल होगा। और इसी तरह अगर हम गैसियस वेस्ट को देखें तो गैसियस वेस्ट क्या होती है, जैसे कार वगैरह, जो कार होती हैं, बाईसाइकिल वगैरह हैं, बसेस वगैरह हैं, इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है आप देखते हैं, फ्यूम्स हैं, ठीक है, गैसेस हैं, ये किस में शामिल हो जाती हैं, ये हो जाते हैं गैसियस वेस्ट में, ठीक है। या चिमनीज वगैरह जो होती हैं फैक्ट्रीज वगैरह में उनसे जो आप देखते हैं कि स्टीम बाहर आ रही होती है, ये सारी जो होती हैं जो गैस फॉर्म में होता है वो गैसियस वेस्ट कहलाता है। इस चैप्टर में आपको जो है सोर्सेस ऑफ लिक्विड वेस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, यानी कि जो लिक्विड वेस्ट की जो सोर्सेस हैं वो कौन सी हैं। मेन जो लिक्विड वेस्ट की होती हैं वो 2 मेन सोर्सेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक कहलाती है म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर,
ठीक है, एक तो कहलाता है म्युनिसिपल वेस्ट वाटर और एक कहलाता है इंडस्ट्रियल। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में आपको क्या लिक्विड वेस्ट की जो है मुख्तलिफ सोर्सेज बताए हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। अब ये म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर क्या होता है, यानी कि जो हमारे घरों से या स्कूल से या ऑफिसेस वगैरह से जो वाटर आ रहा होता है वो क्या कहला रहा होता है, वेस्ट वाटर, ये कहलाता है म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। ठीक है, अब इसकी भी जो है 2 कैटेगरीज है, जैसे कि अगर आपके किचन से या बाथरूम वगैरह से जो आ रहा होता है वेस्ट वाटर, ये कहलाता है ग्रे वाटर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रे वाटर। और इसी तरीके से जो टॉयलेट वगैरह का जो वाटर होता है वेस्ट वाटर, वो क्या कहलाता है, उस वाटर को कहा जाता है ब्लैक वाटर। ठीक है, ये ब्लैक वाटर कहलाता है। और ये जो सेवेज की पाइप्स में जो फ्लो हो रहा होता है, या हर तरह का जो वेस्ट वाटर होता है, चाहे वो ग्रे हो या ब्लैक वाटर हो, ये जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, यानी कि ऐसे जानदार मौजूद होते हैं जो इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और इसी तरह इन वाटर में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल, डिटर्जेंट और ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक फेसेस वगैरह भी मौजूद होते हैं। और इसी तरह जो है वेजिटेबल्स मटेरियल्स वगैरह भी इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो वाटर होता है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसकी स्मेल वगैरह जो कि इनकी ये सीवेज लाइन्स में फ्लो कर रहा होता है, और ये वाटर जो कि हमारे होम, स्कूल या ऑफिस वगैरह से आ रहा है, ये वाटर को क्या कहा जाता है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कहते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप के वाटर जो कि क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। अब ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्या होता है, जो कि इंडस्ट्रीज से निकलता है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बन रही हैं, चाहे वो क्लोथ बन रहे हैं, फर्नीचर बन रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के पर्पस के लिए मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज मौजूद है, उनमें भी वाटर यूज़ होता है। और जब वो वेस्ट वाटर हो जाता है, यानी कि वो उनके काम का नहीं रहता, तो उसको क्या करते हैं, रिवर, लेक्स या सी वगैरह में जो है फ्लो करते हैं। ठीक है, उसको वहाँ डाल दिया जाता है, जो कि हमारे जो सोर्स वाटर है, जो पीने का पानी है, उसको बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूटेड कर रहा है, उसमें जो वाटर को हमारे ख़राब कर रहा है। यानी कि इंडस्ट्रीज से जो वाटर को वेस्ट वाटर को उसमें डाल दिया जाता है, तो वो क्या होता है, जो हमारा पीने का पानी है वो ख़राब हो रहा है। और जो इंडस्ट्री के वेस्ट वाटर होते हैं, इसमें क्या मुख्तलिफ किस्म के हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। और इसमें यानी कि वेस्ट फ्रॉम पेंट वगैरह में जो यूज़ हो रहा है, उसका जो वाटर वेस्ट है वो शामिल हो रहा है, ड्रग्स का, या बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह शामिल हो रही हैं। और ये जब गैसेस, हार्मफुल गैसेस पानी में शामिल हो रही होती है, जो पानी में लाइफ है, एक तो उसके लिए भी नुकसानदेह है, यानी कि जो फिशेस वगैरह हैं वहाँ, जो वाटर के अंदर प्लांट्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये, जो कि वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज से आ रहा होता है। और ये जो इंडस्ट्रीज से जो वाटर आता है, बाज़ दफ़ा बहुत ही गलत तरीके से जो उसको शामिल किया जा रहा होता है कि वो रेन वाटर के साथ ही शामिल होकर जो है वो हम जो ड्रेन में शामिल होता है, और इसी तरीके से जो है वो लेक और जो रेन वाटर के साथ होता हुआ जो है वो बहता हुआ क्या चला जाता है, ड्रेन वाटर में शामिल हो जाता है। और इस तरीके से जो है वो वाटर जो उसमें फ्लो हो रहा होता है, जो जिस तरह लेक में और पॉन्ड्स में वो वाटर शामिल हो जाता है। ठीक है, यानी कि उस पानी को इस तरह फेंका जा रहा होता है कि जिस तरह रेन वाटर जब फ्लो होते हुए जाता है, तो जिस तरह वो शामिल होता है हमारे लेक्स में और पॉन्ड्स में, और उसमें ही अगर इंडस्ट्रीज का वाटर भी शामिल हो जाएगा,
ठीक है, तो वो हमारे जब लेक में और पॉन्ड्स में दाखिल हो जाएगा तो वो ही पानी जो है हम पीने के लिए यूज करते हैं। लेक्स का पानी आपको पता है जैसे, तो अब ये जो पानी है ये हार्मफुल हो रहा है किसकी वजह से, हमारी इंडस्ट्रीज से जो वाटर जो है निकल रहा होता है। ठीक है, यानी कि जिसमें आपको क्या कर समझाया गया है, जो कि वेस्ट लिक्विड जो वेस्ट होते हैं वाटर के, वो कौन कौन से उनके सोर्सेस हैं। इसी तरीके से जैसे कि यहाँ होता है, एक होता है रेन वाटर। ठीक है, जो बारिश का पानी होता है, अगर उसकी बात करें रेन वाटर की, तो रेन वाटर को आप देखते हैं कि जो है वो जब बारिश होती है तो उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम में शामिल हो रहा होता है। ठीक है, जो पानी होता है वो ड्रेनेज सिस्टम में शामिल हो रहा होता है, तो जब वो फ्लो करता है और ओपन ड्रेन्स जो होती हैं, यानी कि जो बकायदा जो है पाइपलाइंस वगैरह में नहीं फ्लो हो रहा है बल्कि ओपन जगह पे फ्लो होता हुआ जा रहा होता है, शहरों में आप देखते हैं अक्सर, तो उसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की प्लास्टिक की बॉटल्स और मुख्तलिफ किस्म के गार्बेजेस जो है वो इसमें शामिल हो जाते हैं और जो ड्रेन में इसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और इसी वजह से आप देखते हैं कि वो ब्लॉक जब हो जाता है वाटर, यानी कि बारिश का पानी जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, आगे जाके फ्लो उसको रास्ता नहीं मिलता जाने के लिए। तो इस तरह जो है बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता है कि वो वहाँ पे पानी जमा हो रहा होता है। और इस यानी कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है तो आप देखते हैं कि जो पानी है वो ब्लॉक हो जाता है कि उसको रास्ता नहीं मिलता आगे जाने के लिए। और ये पानी जो होता है जो बारिश का पानी होता है, रेन का वाटर होता है, तो बाज़ दफ़ा ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर में भी शामिल हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर ज़्यादा वहाँ पे जमा हो रहा है और उसकी जो होता है वो वहाँ पे ब्लॉक हो गया है, और इसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि हमारे जो पानी पीने के वाटर में भी जो है वो उसको कॉन्टामिनेटेड कर देता है, उसको गंदा कर देता है, उसमें भी शामिल हो जाता है। और वो जो ब्लॉक कर रहा होता है उसके वजह से हमारी पानी की लाइंस में भी जो वाटर जो है वो मिक्स हो जाता है। और ये जो रेन वाटर होता है ये किसी जगह पे भी जब जमा रहता है, ठीक है, यानी कि रेन वाटर जब किसी जगह पे जमा हुआ होता है तो ये क्या होता है, ब्रीडिंग ग्राउंड होता है मॉस्किटो के लिए। ब्रीडिंग ग्राउंड क्या होता है, यानी कि वहाँ पे मॉस्किटो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, उनकी जो है जनरेशन बहुत ज़्यादा इजाफा होता जाता है उस, यानी कि उस जो रेन वाटर होता है किसी जगह पे जमा हो तो वहाँ पे मॉस्किटो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, उनके रिप्रोडक्शन में इजाफा होता है। और ये क्या करते हैं आपको पता है, जो मॉस्किटो होते हैं उससे मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ होती है, ख़ास तौर पर मलेरिया की डिजीज़ आपने सुना भी होगा, जो कि मॉस्किटो की बाइट से हो रही होती है, मॉस्किटो के काटने से होती है। तो ये जो बारिश का पानी है अगर किसी जगह पे जमा रहे तो वहाँ पे क्या होता है, मॉस्किटो की ब्रीडिंग होगी बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर जो है डिजीज़ यानी कि मलेरिया की डिजीज़ में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अब क्लास होमवर्क देख लीजिए आप लोग। आप लोगों ने जो इससे पहले किया हुआ है, यानी कि आपका जो चैप्टर मैंने आपको करवाया था स्कैरिसिटी ऑफ वाटर था, उसके बाद मैंने आपको विंटर वेकेशन का होमवर्क दिया था। ठीक है, उसी के बाद आपने करना था, यानी कि जो स्कैरिसिटी ऑफ वाटर का चैप्टर था उसके बाद ही विंटर वेकेशन जो आपको बता दिया गया था आपके जर्नल में होना है, बस उसके ऊपर हेडिंग ज़रूर होनी चाहिए विंटर वेकेशन होमवर्क। ठीक है, उसके बाद आपने ये चैप्टर स्टार्ट करना है वेस्ट मैनेजमेंट का। सबसे पहले अपने टाइटल पेज बना लीजिएगा वेस्ट मैनेजमेंट के चैप्टर का। ठीक है, ये टाइटल पेज आप बना लीजिएगा, और उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज से आपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है वेस्ट मैनेजमेंट का, नेम एनी टू सोर्सेस ऑफ वेस्ट वाटर। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है सोर्सेस ऑफ वेस्ट वाटर। There are following sources of waste water. नंबर 1 म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, और इसके बाद सेकेंड लाइन पे आप लिखेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। जो क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, व्हाट डज इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कंटेन। ठीक है, अब इसका आंसर जो है
वो मैं आपको बुक पेज नंबर बता रही हूँ। 181 पेज ओपन कीजिएगा। 181 पेज और लुक एट द हेडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में आप देखिएगा थर्ड लाइन पे स्टार्ट है, यहाँ से आपने लिखना है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्लूड्स harmful chemicals, waste from paint, drugs and toxic vapors like carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. ठीक है, यहाँ तक आपने ये लिखना है। इसका आंसर इसमें हेडिंग नहीं लिखनी है, सिर्फ आप स्टार्ट करेंगे। दोबारा सुन लें, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर थर्ड लाइन पे है। ठीक है, पैराग्राफ आपका लास्ट पैराग्राफ है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से स्टार्ट होगा और आपका कहाँ तक लिखना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ETC, यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे फ्रॉम बुक। ठीक है, बुक पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया है 181। आज तक के लिए आपका इतना ही था जो आपको चैप्टर ये एक्सप्लेन किया गया है। यकीनन आपको ये समझ में आ गया होगा जहाँ पे आपको करवाया हुआ है। ठीक है, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि आपका विंटर वेकेशन होमवर्क है, उसके बाद आपने ये स्टार्ट करना है। ठीक है, वहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिएगा विंटर वेकेशन होमवर्क की। उसके बाद आपने चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है और फिर वहाँ से आपने इसके बाद न्यू पेज पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 और फिर इसी तरह कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 2 तक करना है। आज का होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।